हमजा और अलीजा रोज की तरह ऑफिस के लिए निकलते हैं। तभी अचानक पुलिस की गाड़ियां उनके सामने आकर रुकती हैं और सिकंदर को हिरासत में ले लेती हैं। यह देखकर फरीद साहब हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, आखिर सिकंदर को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? इस पर पुलिस अफसर हफीज साहब की बीवी को बुलाते हैं। उसे देखते ही सिकंदर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हफीज साहब की बीवी गुस्से में कहती है, मेरे पास सबूत हैं कि सिकंदर हमारे घर आया था और मुझे धमका रहा था। उसने कहा था कि अगर मैंने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो अंजाम बुरा होगा। सिकंदर खुद को बचाने की कोशिश करते हुए कहता है, यह सब झूठ है, मैं बेगुनाह हूं। मगर तभी हफीज की बीवी मोबाइल निकालती है और रिकॉर्डिंग चलाती है जिसमें सिकंदर की आवाज साफ सुनाई देती है, हाँ, मैंने हफीज को मारा है। यह सुनते ही फरीद साहब का गुस्सा फूट पड़ता है। वे सिकंदर के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ते हैं और पुलिस से कहते हैं, इसे तुरंत ले जाओ, यह मुजरिम है। इसी मौके पर अलीजा आगे बढ़कर कहती है, ऐसे इंसान को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसने मेरी बहन अनुषा से धोखे से शादी की और अगले ही दिन तलाक दे दिया था। यह बात इसने सबसे छिपाई। अलीजा की बात सुनकर सिकंदर के होश उड़ जाते हैं। जब उसकी बीवी अलीशा को यह बात पता चलती है तो वह तमतमाई हुई सिकंदर से कहती है, तुमने मुझे और सबको धोखा दिया, अब मैं तुमसे तलाक लेकर हमेशा के लिए जा रही हूं। सिकंदर पछतावे में डूब जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। पुलिस उसे थाने ले जाकर सलाखों के पीछे डाल देती है। उधर अलीजा को राहत महसूस होती है कि उसकी बहन का कातिल आखिरकार सजा तक पहुंच गया। उसी वक्त अलीशा उसके पास आती है और रोते हुए कहती है, मैं और सिकंदर तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ बहुत गलत थे, अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। अलीजा मुस्कुराकर कहती है, मैंने तुम्हें माफ किया अलीशा, जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका देती है। लेकिन तभी अलीजा की तबीयत बिगड़ने लगती है। हमजा और उसके वालिदैन घबरा जाते हैं। हमजा पूछता है, क्या हुआ अलीजा? वह हल्के से मुस्कुराकर कहती है, हमजा, मुझे लगता है हमारा बच्चा आने वाला है। यह सुनकर हमजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह फौरन अलीजा को कार में बैठाकर अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर तुरंत उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। हमजा बाहर बेचैन खड़ा होता है और उसके अम्मी अब्बू उसे ढांढस बंधाते हैं। हमजा, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, अलीजा को खून की जरूरत है। हमजा बिना एक पल गंवाए अपना खून दान कर देता है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आता है और कहता है, मुबारक हो, आपके घर नन्ही परी आई है। हमजा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह अलीजा के कमरे में जाता है, उसका हाथ पकड़कर कहता है, जब तुम अंदर थीं, मेरा दिल जैसे थम गया था। अलीजा हल्के से मुस्कुराकर कहती है, अब सब ठीक है हमजा। वह अपनी बेटी की ओर इशारा करते हुए पूछती है, बताओ, ये किस पर गई है? हमजा हंसते हुए कहता है, पूरी तरह अपनी मां पर। अलीजा कहती है, मैं चाहती हूं इसका नाम अनुषा रखा जाए। हमजा थोड़ा ठहर कर कहता है, तुम्हारी बहन का नाम भी तो यही था। तभी उसके अम्मी अब्बू अंदर आते हैं। दोनों को दुआएं देते हैं और नवजात को प्यार से देखते हैं। कुछ दिन बाद जब सब कुछ सामान्य हो जाता है, हमजा को पुलिस स्टेशन से फोन आता है, सिकंदर जेल में पागल हो गया है। यह सुनकर हमजा स्तब्ध रह जाता है और अपने अब्बू को बताता है। फरीद साहब की आंखें नम हो जाती हैं और वे कहते हैं, उसे पागल खाने में दाखिल करा दो। हमजा सिकंदर को वहां शिफ्ट करा देता है। अलीजा को जब यह खबर मिलती है तो वह सुकून से मुस्कुराती है, अब मेरी बहन को इंसाफ मिल गया। कुछ महीनों बाद पागलखाने से एक और कॉल आती है, सिकंदर अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते ही हमजा की आंखें भर आती हैं। वह आसमान की ओर देखकर कहता है, इंसाफ देर से मिला लेकिन मिला जरूर। और इस तरह सिकंदर को उसके कर्मों की सजा मिलती है। अगर आप मोहरा ड्रामा की अगली रोमांचक अपडेट्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।